वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने, नेचुरल तरीके से जो है वो बीमारियों को कैसे आजकल जो ये एक बहुत बड़ा रुझान है ये सोच के कि ये दवाई कितनी महंगी है जो इनको हम हफ्ते में एक दफ़ा दे रहे हैं या दो। या तो आप खाएंगे दाल या सब्ज़ी जो भी आपने बनाई है। दाल अगर आपने रात में दाल खानी है तो सुबह सब्ज़ी बना लें, सुबह सब्ज़ी खानी है तो रात में दाल बना लें, क्योंकि गोश्त, मछली, चिकन, मुर्ग जो भी आप कहते हैं वो आपने अगले 15 दिन नहीं खानी है। आपने दाल या सब्ज़ी ही खानी है। ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ है। बार बार आपने आपको अपने याद कराना है, मैन मेड चीज़ नहीं खानी, जो है वो गॉड मेड चीज़ खानी है आपने। तो उसमें अब आपने एक दाल अगर आपने पकाई है तो आप बड़ा जो कटोरा है दाल का वो चम्मच से भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रोटी में आपने कनक की रोटी नहीं खानी, आपने या बेसन की रोटी खानी है या बाजरे की रोटी खानी है या जौ की रोटी खानी है या जो भी जो आजकल आते हैं। वैसे यहाँ पे मिलता है, मैंने जो है वो मल्टी ग्रेन आटा मिलता है यहाँ, जिसमें हर किस्म के डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो वो पिसा हुआ आटा मिलता है, उसकी रोटी। या मुझे बेसन की रोटी अच्छी लगती है। बेसन की रोटी मैं ऐसे बनाती हूँ, उसमें मैं हरी मिर्चें, मेरी बड़ी बहन है वो काट कूट के वो गूंद के दे देती हैं तो रोटी मैं बना लेती हूँ। और कहेंगे मैं कितनी स्पॉइल हूँ। तो खुदा का शुक्र है कि सब बहुत ख्याल करते हैं, तो वो मुझे आटा गूंद के दे देती हैं तो मैं फिर खुद बना लेती हूँ। तो उसमें आप हरी मिर्ची, हरा धनिया, हरा प्याज, अनारदाना, आप कुछ भी डाल सकते हैं उसमें। तो वो उसको टेस्टी सा बना के और दाल के साथ या सब्ज़ी के साथ जो भी आपने खाना है आप खा सकते हैं। फिर 2-3 बजे टाइम हो जाएगा, 2-3 बजे आपने 12 घंटों को स्प्रेड करना है कि कैसे जैसे भी करना है। तो उसको आप ऐसे करें कि उसके बाद आप फिर से आप खा सकते हैं। खा तो आप कुछ नहीं सकते चाहे ग्रीन टी आप पी सकते हैं। पानी थ्रू सारा दिन पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है। जिनका किडनीज का प्रॉब्लम है वो पानी थोड़ा कम पिएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते ही रहेंगे जितना आपको डॉक्टर ने इजाज़त दी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनीज भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपकी जिस्म के अंदर कोई भी जो भी बीमारी है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, ये डाइट करने से वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। शाम को आप कोई सब्ज़ी करेले बना लें, भिंडियाँ बना लें जो मुझे ज़हर लगती हैं, अरबी बना लें वो भी मुझे बड़ी बुरी लगती है। लेकिन जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप सब्ज़ी बना सकते हैं। कोशिश कीजिए उसमें कोई घी वगैरह ना डालें। आप उसमें जो है वो ऑयल के साथ बनाएं, घी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मुनासिब हो। ये नहीं कि वो हमारी इतनी तय होती चाहिए। मेरा जो देवर है उसको किसी गोरे ने एक दिन पूछा, हम सारे बैठे हुए थे दाऊद के जो लॉयर वगैरह, तो उसने पूछा पाकिस्तानी और इंडियन खाने में डिफरेंस क्या है, हमें तो सेम ही लगता है। तो वो जल्दी से बोला, कहता है इंडियन खाने में और पाकिस्तानी खाने में डिफरेंस एक ही है, सिर्फ ये जो पाकिस्तानी खाना होगा इसके ऊपर इतनी बड़ी तय जो है वो ऑयल की होगी, इतनी तय ऑयल की होगी, समझ लेना ये पाकिस्तानी खाना है। तो हम सारे बड़ा ऐसे क्या तो सच ही रहा है। वैसे इंडियन लोग कम यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए कम ऑयल घी में बनाएं। बट टेस्टी खाना मैंने देखा है, टेस्टी खाना कम ऑयल में भी बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा ऑयल डालेंगे ही तो या देसी घी डालेंगे ही तो होगा। मुनासिब डालें, आपके जिस्म को ज़रूरत भी है उसकी, ये नहीं मैं कह रही कि आप, लेकिन कम डालें। और आप एक दाल का कटोरी या चने या जो भी आप अपना पेट भरने के लिए आप वो खा सकते हैं बगैर रोटी के भी। और रोटी अगर आपने वज़न कम करना है तो एक रोटी खाएं। अगर आपका वज़न ठीक है, आपने सिर्फ ब्लड प्रेशर वगैरह ही कम करना है तो आप 2 रोटियां भी छोटा पेड़ा लेके बड़ी। मैं क्या करती हूँ, मैं रोटी खाऊं तो मुझे 2 ही अच्छी लगती है, पराठा खाऊं तो 2 ही अच्छे लगते हैं। मैं भी, आप कहेंगे कैसी है, अंडा खाना है तो 2 ही खाना है, नहीं तो नहीं खाना। अंडा मैं महीने में एक दफ़ा खाऊं तो खाऊंगी 2 ही, पराठा महीने में एक दफ़ा खाऊंगी 2 ही। तो वो आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो है मैं क्या करती हूँ, 2 पराठे अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं क्या करती हूँ, छोटा पेड़ा लेके उसको काफ़ी बड़ा सा कर लेती हूँ, तो वो मुझे लगता है कि 2 है। हालांकि एक पेड़े को भी मैं 2 कर सकती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं, पर आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे कर। अगर बहुत सारे हमारे ऐसे होंगे जिनके दांत नहीं है, वो कहेंगे हम फल कैसे खाएं, हम सलाद मैंने आपको जैसे बताया कि मैं सलाद कैसे खाएं। अगर आप जैसे गाजर है, मैं आपको बता, अगर आप गाजर उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, ऐसे गर्म पानी में थोड़ी देर आप रखेंगे ना तो निकालेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप वो बड़े आसानी से खा सकते हैं। खीरा आप उसको बिल्कुल छोटे छोटे कचुम्बर भी कर सकते हैं, इस तरह भी आप खा सकते हैं। आप जो है टमाटर
तो चू करना वो खाना कोई मुश्किल नहीं है इस तरह, पर वो अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो नहीं, तो ये वैसे सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप नहीं खा सकते, चबा के नहीं खा सकते, आप उसको किसी तरह सॉफ्ट कर लें, बॉयल कर लें, कैसे भी कर लें, पर आपने खाने से पहले सलाद खानी है, फिर आपने खाना खाना है, फिर आप 2-3 घंटे वेट करेंगे, फिर आप जो है वो ग्रीन टी पियेंगे या कुछ ऐसे जो भी गर्म पानी नींबू डाल के आप पी सकते हैं। फिर शाम का खाने में आपने रोटी खानी है, अगर आपने वज़न कम करना है तो आप 1 रोटी खाएंगे, अगर आपका वज़न ठीक है मेरी तरह तो आप 2 रोटी खाएंगे, पर छोटे छोटे करके उसको बड़ा सा बना लेंगे। 2 रोटी के साथ सब्ज़ी खाएंगे, आप करेले बना सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, और आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। दोपहर में अगर दाल खाई है तो शाम को आप खाएंगे सब्ज़ी खाएंगे, और अगर आपने दाल दोपहर में खाई, ऐसे आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। और डिफरेंट चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं आप खाएं, जैसे मुझे आलू मेथी बहुत अच्छी लगती है, आलू मेथी मैं 2-3 दिन भी खा सकती हूँ, इस तरह आप भी कर सकते हैं। 7 बजे के बाद मैं अपना 7 बजे आपको कह रही हूँ, लेकिन आप 9 कह सकते हैं, आप 5 कह सकते हैं, आप 6 कह सकते हैं, लेकिन 12 घंटे अगर आपने 7 बजे लास्ट कुछ खाया तो अगले 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। जो आपके जिस्म में ऑलरेडी इतना कुछ है, नेचर उसको यूज़ करेगी। यही सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि आप 8-10 घंटे आप खा सकते हो, और 8-10 घंटे आपने नहीं खाना। और आपने गोश्त नहीं खाना, आपने मछली नहीं खानी, आपने मुर्गी नहीं खानी, आपने कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं, दही नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी। सिंपल। आप प्लीज़ 15-20 दिन आप करके देखिए, आप देखेंगे आपकी शुगर जो है वो कम होगी, आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, आपका जो कोई भी आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। बॉडी खुद ब खुद उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात मैं एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि मेरी बात सुन के आपने अपनी मर्ज़ी से ना शुगर की दवाई के साथ खिलवाड़ करना है, ना ब्लड प्रेशर की, ना किसी भी दवाई के साथ आपने खिलवाड़ का मतलब यह उसको कम या ज़्यादा नहीं करना है। आपका डॉक्टर आपको कहेगा, अगर आप कर सकें तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी ब्लड शुगर चेक करवा लें, फिर 15-20 दिन ये करके देखें, फिर डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको कहेंगे कि आप अपनी इंसुलिन को कम करें, आप अपनी इसको दवाई करें। हम अपने डॉक्टर खुद ही होते हैं, हमारी जिस्म हमें बताना शुरू करेगा, आपका जिस्म के आपकी शुगर कम हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो रहा है, तो वो जो है फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी दवाई एडजस्ट करेगा। स्पेशली ब्लड प्रेशर की दवाई को कभी भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ये डॉक्टर ही कर सकता है। एक बात में और मेरे ख्याल ये एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है पर अभी अपलोड नहीं की, उसमें भी मैंने ये बात की है। आज मैं दोबारा ये बात कहना चाह रही हूँ आपको कि एक दफ़ा अगर आपको डॉक्टर ने दवाई पे डाल दिया है तो उसकी मर्ज़ी से आप दवाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। एक बात और जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि पहली दफ़ा आप डॉक्टर के पास गए हैं और उसने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है तो आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है 160, 110, 160 ऊपर वाला है, 110 नीचे वाला है, या 100 नीचे वाला है और ऊपर वाला 150, 180, 200 है, तो उसने आपको दवाई पे डाल दिया। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। एक दफ़ा की ब्लड प्रेशर की रीडिंग पे आप दवाई पे नहीं, आपको डॉक्टर को नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ हमारे मुल्कों में ऐसा होता है कि हर कोने पे डॉक्टर बैठे होते हैं जो एक्चुअली डॉक्टर होते भी नहीं हैं, पर वो अपनी प्रैक्टिस से डॉक्टर बने होते हैं, तो वो दवाइयों पे डाल देते हैं। आपको 2 या 3 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करवा के डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन में, यानी बैठ के, लेट के, खड़े होकर ब्लड प्रेशर, फिर भी अगर आपका हाई आ रहा है फिर डॉक्टर को आपको दवाई पे डालना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह हूँ, एक डॉक्टर ने बताया, मैं दूसरे डॉक्टर से ज़रूर चेक कराऊंगी, या आप ख़रीद लें ब्लड प्रेशर का, आप घर में 2-3 दफ़ा चेक करें। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप दवाई शुरू करें, वरना एक दफ़ा की रीडिंग पे कभी भी दवाई पे नहीं डालना चाहिए डॉक्टर को। लेकिन मुझे पता है कि डॉक्टर्स डाल देते हैं, तो आप अपने डॉक्टर खुद बने, खुद से चेक करें ब्लड प्रेशर 3-4 दफ़ा। अगर हाई आ रहा है
तो क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, अब मैं अगर अपने बेटे के पास से जहाँ पे वो उनकी रेस्टिंग प्लेस है वहाँ से आ रही हूँ तो जाहिर है मैं तो अपसेट होंगी थोड़ी, तो मैं अगर डॉक्टर के पास चले जाऊँ तो मेरा ब्लड प्रेशर या तो बहुत लो होगा, वैसे लो ब्लड प्रेशर कुछ होता नहीं है पर एक मिसाल दे रही हूँ, कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। तो अब उस सिचुएशन पे डॉक्टर मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई पे डाल दे तो ये गलत है। मतलब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, कोई कोई स्ट्रेस में है आप, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आप कोई बैड न्यूज़ आपको मिल गई है, कोई फैमिली में कुछ हो गया, कोई झगड़ा हो गया या कुछ बच्चों ने कुछ कर दिया है तो माँ का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, तो उस सिचुएशन में दवाई पे तो नहीं जाना चाहिए ना, वो पहले चेक करना चाहिए कि सिचुएशन क्या थी, क्यों ऐसे हुआ। अगर हम उस सिचुएशन को कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद माँ गुस्सा करती है फिर ठीक भी हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर अगर उस वक्त चेक किया जाए तो वो बहुत हाई होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर कीजिए। तो